पहले 50 साल राजनीति करके भारत तोड़ो यात्रा किसने किया, ये बताइए। मैं आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस लीडर से प्रश्न करना चाहता हूँ। ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन से प्रश्न करना, भारत तोड़ो यात्रा कौन चढ़ाया? आज भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा किसने चलाया? 50 साल उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक राजनीति किया। इनके पास चेहरा कौन सा है? तमाम लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी को दूल्हा बनाएंगे, वो भी बैंड बाजों के। उसकी इतनी औकात है प्रधानमंत्री बनने की, उसकी इतनी औकात प्रधानमंत्री बनने की। अरे भैया, जो अपने जो पार्टी का अध्यक्ष न बने उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। भैया इतना ठंड हो रहा था, हाफ टी शर्ट पहन करके पूरा भारत जोड़ो अभियान चला दिया। भारत टूटा ही कब था? तोड़ा तो उन्हीं ने, बुजुर्गों ने तोड़ने निकलने चले हैं। तोड़ा किसने? मोहब्बत। आज जो वहाँ पे यात्रा कर रहे थे ना बुलेट राजा बनके, वो मोदी की देन है। बिक गई, तेल बिक गया, रेल बिक गई, अब बिक गया हवाई अड्डा। अब बहुत खुश है मेरा जेपी नड्डा। मोटरसाइकिल को मैं कार बना दूं, मोटरसाइकिल को मैं कार बना दूं, बिजली के खंबे को मैं तार बना दूं, तो मोदी जी ने मुझे रोक के रखा ना, पाकिस्तान में सरकार बना दूं। ये लोग बता रहे हैं बढ़िया रहा, आप बता रहे हैं खराब। कह रहा सब कहाँ रहा, पहले कहाँ रहा था आदमी? राशन मिले कि नहीं मिले तुम्हें ये बता। मोदी 10-10 लाख के सूट बदलते दिन भर में 4 बार। मैं कहता हूँ परेशान क्यों हो? हमारे पास एक ही कपड़ा जो 365 दिन बदलता ही नहीं है, वो भी है हमारे पास। और बहुत जल्दी वो भी प्रधानमंत्री का जिस दिन दावेदार हो गए हमारे बाबा जी, चाय वाले के बाद गाय वाला, और गाय वाला जिस दिन बैठ गया ना भाई साहब, उस दिन विपक्ष थर। और जिस दिन गाय वाला दावेदार हो गया भाई साहब, उस दिन समझ लीजिए सबकी लुटिया डूबी, मैदान में भी कोई नहीं दिखेगा। गाय वाला सोचता नहीं है, नो बेल नो जेल, सीधे प्रभु से मेल। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। दारू सभा नंबर 1 गेट के सामने खड़े हुए। यहाँ पे थोड़ी दूर पे कूड़ा घर है, वहाँ इतनी बसाइंद आती, इतनी बसाइंद। कोई भी विधायक नेता आता है तो कहता है ये अखिलेश की सरकार में नहीं था। लेकिन लखनऊ को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, जगह जगह बताया जा रहा है कि एकदम से जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आदमी यहाँ पे खड़ा हो, 5 काम गिनवा लीजिए। हम 9 काम छोड़ दिए, 5 गिनवा दीजिए काम। 5 काम बताएं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। अब ये घोसी में इनको बड़ा झटका लग गया है, तो अब ये इसको भी झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी को घोसी में बड़ा झटका लग गया, तो इनको अब ये हो रहा है कि अब गुमराह कर रहे हैं। ये केवल गुमराह करने का काम करते हैं। क्या लगता है कि गुमराह किया जा रहा है? ये बोलने दो, इनको बोलने दो। ये संसदन ये उस कहने का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करती है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है, मुद्दे की बात नहीं करती। बेरोजगार पे बात नहीं करेगी, ना किसानों के लिए बात करेगी, ना गरीबों की बात करेगी। जो हमारे गरीब बहुत खुश है, बेरोजगार लेटे हुए हैं, ठेला लगाए हुए हैं, उनको हटाने के लिए वो भी हटाइए। पुलिस वाले क्या करें? बेरोजगार पे तो बिल्कुल बात करती नहीं। योगी मोदी की सरकार जाने वाली है, 24 में इनको निर्णय मिलने वाला है और नया दूल्हा बनने वाला है। किसको दूल्हा बना रहे हैं? नया दूल्हा बनेगा। घर का पड़ोसी दूल्हा बनता है तो उसको नहीं मालूम होता है कि कौन दूल्हा बनना है। जब चेहरा तब बनाया। मोदी बुढ़ा हो गया, रिटायर एकदम। क्या क्या कह रहे हैं? इंडिया गठबंधन में तय ही नहीं है कि कौन दूल्हा है, ना नेता है, ना नियत है, कुछ नहीं। क्या तय है? कौन प्रधानमंत्री बनेगा बताइए जरा। जनता तय करेगी ना, कौन बनेगा? मोदी तय करे, मोदी तय करेगा। कौन बनेगा? नाम बताइए। आप जनता तय करे, आप लोग तय करिए। आपको जैसे इन्होंने कहा कि कोई जो है चेहरा नहीं दिख रहा है, आपको क्या राहुल गांधी का कौन चेहरा है? राहुल गांधी को बता रहे हैं। राहुल गांधी एकदम नश्वर आदमी है, जो पवित्र श्रावण मास में लालू जी के घर पर जाकर मटन खाते हैं। ऐसे चुनावी हिंदू को ये देखो, ये तो भैया बता रहे हैं कि लालू के घर जाकर के उन्होंने चिकन मटन खाया है। और जो है श्रावण मास में जाकर पवित्र चुनावी हिंदू जो हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, वो पवित्र श्रावण मास में लालू जी के घर जाकर मटन बनाकर खाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि राहुल गांधी लालू के घर पे गए, वहाँ पे चिकन मटन खाए। मोदी जो है पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ के घर में मटन खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। ये तो मोदी जी को तो बताया जा रहा है सनातनी है। वीडियो आप वीडियो दिखाएं
दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे आप। वीडियो बता रहे हैं कि इधर ये तो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मोदी जी सनातनी हैं और मोदी, सुनिए दादा, मोदी क्या है कि मेरा है, पूरे देश मेरा है, मोदी का नहीं है, मेरा है ना तेरा। ये सदन तक की नहीं बोल पाते हैं, या मोदी जी हो या योगी जी हो, अखिलेश लावक रावत सदन में बोलते हैं तो चुप्पी बंद हो जाती है इनकी। अरे अखिलेश सरकार में तो मुख्यमंत्री आवास पे नहीं बोले, जब सोमाली कॉम्पाउंड से कुर्सियों की मार हो रही थी अखिलेश यादव के सामने, तो अखिलेश यादव कहाँ बोले? जब कुर्सियों की मार मुख्यमंत्री आवास पे हुई तो अखिलेश यादव नहीं बोले, तो सदन में अब क्या बोलेंगे? सदन में केवल गुमराह करते हैं। न यादव समाज के लिए काम किया, न मुस्लिम समाज के लिए काम किया, न अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया, दलित समाज के लिए कौन काम गिनाए समाजवादी का? बताएं, बुलाओ। इधर आइए, ये बता रहे हैं, आइए इधर, अब भागिए नहीं, आइए इनको बताइए कौन कौन सा पार्टी का काम गिनाए। मैं समाजवादी पार्टी 2002 से 2017 तक मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री थे, अपना काम गिनाए। बुलाओ उनको, बुलाओ। आपका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने लालू के यहाँ जाकर के चिकन और मटन खाया, वो भी सावन के महीने में, तो इसलिए आपको जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं। 3000 इससे शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? राक्षसी प्रपंच के लोग हैं, राक्षसी काम करेंगे, और आज तक राक्षसी प्रपंच में ही इसको, इस देश को ढकेला गया है, तो अब जाकर के सही दिशा सनातन पे चल रहा नहीं। ये बताइए वैसा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इनका इंडिया गठबंधन बना है, आज क्या जरूरत पड़ गई जब 8 महीने इलेक्शन को रह गए? क्या ये 5 साल पहले नहीं बना सकते थे? तब देश का कोई हित करते। दुनिया जानती है अगर किसी के अंदर बुद्धि है, ये क्या पर्पज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि ये इन प्रकार किसी तरह से सत्ता को हथियाना। हम गृह मंत्री बन जाएं, हम रक्षा मंत्री बन जाएं, हम विदेश मंत्री बन जाएं, इसका उद्देश्य क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जिसके घर में एक साइकिल नहीं थी, आज 8-8 भट्टे 20-20 ट्रकें चल रही हैं। कहाँ फैक्ट्री चल रही है इनकी, ये बताइए। एक नेता के अरबों खरबों रुपया छापे में निकल रहा है, ये कहाँ से ले आए? सारे देश को लूटे खा रहे हैं। एक आदमी ईमानदारी से भ्रष्टाचार को मिटा रहा है। भाजपा से ज़्यादा भ्रष्टाचार मिटाने वाली कौन सी पार्टी है, आप हमको बताइए। सारे लोग या तो जेल में है या जमानत पे हैं। जितने नेता हैं एक भी ईमानदार नहीं है, सारे नेता या तो जेल में सड़ रहे हैं या फिर जमानत पे हैं। आज जमानत उठा ले, कल फिर जेल चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो तमाम लोग अभी बता रहे थे, कह रहे थे कि जो है मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ वो जो है दिखावा करते हैं। वहाँ पे 4 जवान शहीद हो गए। आप बताइए, अगर मोदी जी ने नहीं किया तो किसने किया? नहीं, पूर्वांचल किसने किया ये आप बता दो। मोदी जी ने G20 कराया, किसने? अभी G20 की बात है, इसके पहले जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ था। अभी G20 मोदी जी ने करवाया, ठीक है, प्रधानमंत्री है, उनका दायित्व था, उन्होंने करवाया, ठीक है। लेकिन आज अगर भारत को कहीं सम्मान मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? पूरे भारत को सम्मान मिल रहा है। अगर विश्व में मिल रहा है तो आप महसूस करते हैं कि नहीं? कौन है आपको बता दें, ये वो लोग हैं जो इनके माँ बाप ने इनको पाल पोस के बड़ा करते हैं और उनसे सवाल कर देते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या। वो लोग हैं ये, समझ रहे? साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जहाज चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं। छोड़ देना कि कहाँ से लाए? मोदी लाए थे उनसे अपने घर से पैदा करके। ये वो लोग हैं, इनको ये बस इनको कुछ आता जाता नहीं। बस ये लोग वो है कि अपने माँ बाप को सवाल करने वाले लोग हैं कि ये आप बताइए कि मोदी जी की तुलना अन्य नेताओं से करिए तो मोदी जी जो है कुछ घर नहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया, उन्होंने घर अपना छोड़ दिया, वनवासी की तरह रहे हैं। वनवासी की तरह रहेगी नहीं। यहाँ पे कुछ लोग थे, वो लोग तो ऐसे बात कर रहे थे, कह रहे थे मोदी जी चोर हैं। नहीं, सुनिए, ऐसा है कि मोदी जी जो हैं उनके लिए बताने के लिए भी काफी ज्ञान होना चाहिए। हर आदमी, जनरल आदमी उनको नहीं कह सकता कि मोदी जी क्या। उनकी पर्सनालिटी तो देखिए। मोदी जी G20 करें तो उस पे लोग रिएक्शन देते हैं कि कहीं ना कहीं से गलत है। अगर चंद्रयान चंद्रमा पे जा रहा है तो उस पे भी बता रहे हैं करेंगे, उस पे वही होगा। उसमें ऐसा है कि वो लोग अपना प्रचार करने के लिए कि हमको लोग देखें। आप किसी भले व्यक्ति को, मोहल्ले में कोई भला व्यक्ति है, उसको बदमाश लोग गाली देते हैं ताकि हमारा भी नाम हो कि भाई देखो हमने जो है इनको कहा। तो क्या लगता है आपको कि 2024 में जो गठबंधन हुआ है ये कितना दूर तक जा पाएगा? देखिए, गठबंधन 2024 में जो उसका नाम इंडिया रखा गया है,
ये कहीं भी फाइट नहीं कर पाएगा, किसी कोने में फाइट नहीं कर पाएगा। और 2024 में मोदी जी ही आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। ये कोई सिर्फ हम नहीं कह रहे कि सिर्फ हम कह रहे हैं, तो आप 140 करोड़ जो जनता है उसकी डिमांड है। क्या कहना चाहेंगे? जो भैया ने बताया कि इंडिया जो इन लोगों ने गठबंधन किया है ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे और 2024 में पुनः मोदी जी आएंगे। बिल्कुल, मोदी जी पुनः 400 सीटों से ज्यादा आएंगे। अब आप यही देख लीजिए, ज्यादा नहीं, घोसी का चुनाव हुआ, बागेश्वर में हुआ, आज सब कांग्रेस के अजय राय प्रदेश अध्यक्ष। सुनिए, घोसी के चुनाव में आप बताइए, उनके साथ में कांग्रेस और आपका जो है पूरा अलायंस रहा, ठीक। और दूसरी गलती जो मैं स्वीकार करता हूं, मैं कहता हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो दल बदल प्रत्याशी है इसमें लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के कामों से आप 100% संतुष्ट हैं और आने वाले 2024 में मोदी जी? मैं संतुष्ट हूँ, मोदी जी आएंगे, लेकिन भारतीय जनता, सुनिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी में भी जो आम कार्यकर्ता है उसके लिए भी विचार करना चाहिए। ये नहीं कोई अगर पार्टी बदल के आ गया आपने उसको टिकट दे दिया। घोसी उपचुनाव जो है इसीलिए भाजपा को हार मिली है, वरना भाजपा को हार ना मिलती। आप एक आम कार्यकर्ता को उतारते, बीजेपी वहां से जीतती, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं जीती? नहीं जीतने का सिर्फ एक कारण है नहीं जीतने का, कि वो दल बदल के दारा सिंह चौहान जी को लाया गया, इसलिए उनकी जो हार हुई है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया तैयार कर लिया गया है, जितने भी विपक्षी दल थे सब एक हो गए हैं, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे और 2024 में पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। बेटा एक सुन ले, बस बिक गई, तेल बिक गया, रेल बिक गई और बिक गया हवाई अड्डा। और बहुत खुश है मेरा जेपी नड्डा। सुन लो, आप बात सुन लो, देखो जब तो बोल मैं बोल लेते, हम नहीं बोल रहे, अब तुम नहीं बोलोगे। और ये मैं सोना पहना कह रहा हूँ, मैं समझ मुझे। हाँ, अब मैं पिया, मेरा काम है, मैं शौक करता हूँ, नहीं कर सकते तुम। मैं आपको क्या लगता है कि बस बिक गया, जहाज बिक गया, ट्रेन बिक गया, क्या बिक गया? मुझसे लीजिए, ये बताइए भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, जिसने भी बोला है कि ट्रेन बिक गई, जहाज बिक गया, प्लेन बिक गया, ट्रेन बिक गई, बस बिक गई, ठीक, उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ किसकी इतनी औकात है जो ट्रेन खरीद ले, ट्रेन का पहिया खरीद ले? किसकी इतनी औकात है भाई साहब? मैं तो ये कह रहा हूँ किसने खरीदा, ये कह रहे किसकी औकात है? आप कह रहे हैं खरीदने वाला। अरे यार मैं दारू पियो हूँ, तू मेरी बात सुन ले। नाम बता दीजिए इनको, किसने खरीदा? 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज अडवाणी पे था, वो माफ कर दिया मोदी ने, समझे? 22,000 करोड़ मुद्दे की हो रही 22,000 माफ कर दिया। मैंने क्या पूछा, इन्होंने आंसर पूछा, ट्रेन बिक गई, ट्रेन बिक गया, प्लेन बिक गया, बस बिक गई। मैं कह रहा हूँ किसकी इतनी औकात है जो ट्रेन का एक पहिया खरीद ले? किसकी इतनी औकात है भाई? कोई बताएगा? जैसे अभी यहाँ पर जो है जिस तरीके से ये बता रहे हैं, क्या आपको लगता है 22 साल से लेके 62 साल के बुड्ढे को चैलेंज कर रहा हूँ, अकेले दम पे आके मेरा मुकाबला करे, आंसर दे मेरी बातों का, है कोई? तो इस पे आज मुद्दा यह है कि क्या इंडिया जो बनके तैयार हुई है 2024 में कहां तक जाएगी? 2024 में इंडिया कहाँ जाएगा आप ही बता दीजिए मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सिंपल सी बात है, ये इंडिया है, वो पहली चीज तो फुल फॉर्म इसका ये है। और बताइए कैसे बिखर गई आप देख लीजिए। आज कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस सुनिए, राहुल गांधी हैं, अपने जो है टीम के लीडर हैं, वो खुद अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं? मुझे आंसर दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मीडिया प्रभारी, आप बताइए मुझे आंसर। 2024 में फिर किसको लाना चाहते हैं आप लोग? मेरी तरफ एक ही चेहरा। लोग सुनिए, लोग कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। जिस दिन प्रधानमंत्री का दावेदार हमारे बाबा जी हो गए ना, विपक्ष ये बोलेंगे मोदी लाओ देश बचाओ। क्या कहना चाहेंगे, मोदी लाओ देश बचाओ या मोदी हटाओ देश बचाओ? नहीं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी वो 2024 में फिर आ रहे हैं चुन के। और रह गई बात गठबंधन की, जो इंडिया का किया है, खुद आपस में ये लड़ गए हैं। आप देखिए घोसी में चुनाव हुआ,
समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने नहीं उतारा। उत्तराखंड में जो एक सीट पे चुनाव होता है, समाजवादी अपना कैंडिडेट उतारती है, 2000 वोट पाती है सपा और 1600 वोट से कांग्रेस हार जाती है। तो ये आपस में खुद लड़े हुए हैं। अभी जैसे जैसे करीब आ रहा है चुनाव, आप देखते जाइए, सब अलग हो जाएंगे। भाई साहब ये मुझे मुद्दा बताइए। सबसे पहले तो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि प्रधानमंत्री का इनके पास चेहरा कौन सा है? तमाम लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी को दूल्हा बनाएंगे, वो भी बैंड बाजों के उसकी इतनी औकात है प्रधानमंत्री बनने की? उसकी इतनी होगा प्रधानमंत्री बनने की? अरे भैया, जो अपने जो पार्टी का अध्यक्ष न बने उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? भैया इतना ठंड हो रहा था, हाफ टी शर्ट पहन करके पूरा भारत जो अभियान चला दिया। भारत टूटा ही कब था? तोड़ा तो उन्हीं ने, कुछ ने तोड़ने निकलने चले हैं। तोड़ा किसने? मोहब्बत। आज जो वहाँ पे यात्रा कर रहे थे ना बुलेट राजा बन के, वो मोदी की देन है भाई साहब। इतनी औकात नहीं, 70 साल में चले जाते वहाँ पे, क्यों नहीं गए? मोदी की सरकार में क्यों वहाँ गए बुलेट से घूमने? बताइए ना, आंसर दीजिए। क्या कहोगे? ये बताइए, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाया, लेकिन पहले 50 साल राजनीति करके भारत तोड़ो यात्रा किसने किया? ये बताइए। मैं आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस लीडर से प्रश्न करना चाहता हूँ। ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन से प्रश्न कर, भारत तोड़ो यात्रा कौन चढ़ाया? आज भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। भारत तोड़ो यात्रा किसने चलाया? 50 साल उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक राजनीति किया। 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। 4 जवान प्रधानमंत्री जी का आया जो है बयान। प्रधानमंत्री जी ने 4 जवान शहीद के ऊपर उन्होंने अपनी दुख व्यक्त की है, क्योंकि 4 जवान हमारे देश के सुरक्षा हैं। क्योंकि और सुनिए, किसी राज्य में पहली बात अयोध्या में जब मुलायम सिंह के शासनकाल में काजी कितने शहीद हुए थे, उसका भी कोई मुद्दा नहीं उठा। 2024 में इंडिया या एनडीए प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी को या राहुल को या और किसी को? मोदी से संतुष्ट हैं? 9 साल मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत विकास हो गया है। 9 साल में मोदी जी का कैसा कार्यकाल रहा? बहुत अच्छा रहा। बढ़िया रहा? खराब रहा? ये लोग बता रहे हैं बढ़िया रहा, आप बता रहे हैं खराब। कह रहा सब कहाँ रहा, पहले कहाँ रहा था आदमी? राशन मिले कि नहीं मिले तुम्हें ये क्या मतलब क्या आपको क्या दिक्कतें आई 9 सालों में? राशन मिला नहीं मिला? सबसे पहले लाइन में तुम ही खड़े होते हो राशन लेने के लिए, नहीं खड़े होते हो। 80 करोड़ जनता को राशन मिलेगा। राहुल गांधी आएगा, वोटर भाजपा के। 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी को देखना चाहते हैं। उन्हीं के अंदर क्षमता है। जितने थे सब एक हो गए, क्या मोदी टिक पाएंगे इतने लोगों के साथ? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हम तो एक कमाने खाने वाले आदमी हैं, लेकिन मोदी है तभी देश का विकास हो सकता है। इस तरह का प्रधानमंत्री में कभी आया था ना आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश गिरी। सुरेश गिरी। देखिए, हम सबसे पहली बात ये है, एक सेकंड भाई साहब, सबसे पहला मुद्दा ये है, विपक्षों का ले लीजिए या अदर पार्टियों का ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। पहली चीज तो लोग कहते थे नरेंद्र मोदी 10-10 लाख के सूट बदलते दिन भर में 4 बार। मैं कहता हूँ परेशान क्यों हो? हमारे पास एक ही कपड़ा जो 365 दिन बदलता ही नहीं है, वो भी है हमारे पास। और बहुत जल्दी वो भी प्रधानमंत्री का जिस दिन दावेदार हो गए हमारे बाबा जी, चाय वाले के बाद गाय वाला, और गाय वाला जिस दिन बैठ गया ना भाई साहब, उस दिन विपक्ष थर। और जिस दिन गाय वाला दावेदार हो गया भाई साहब, उस दिन समझ लीजिए सबकी लुटिया डूबी, मैदान में भी कोई नहीं दिखेगा। गाय वाला सोचता नहीं है, नो बेल नो जेल, सीधे प्रभु से मेल। ये बात इनका कहने का मतलब है ना बेल ना क्या? बताइए, एक बार और बता दीजिए हमारे दर्शकों को। आपकी बातों को तो मैं समझ ही नहीं पाया, दोबारा से बता दीजिए। नो बाबा जी जिस दिन प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, जिस दिन वो कुर्सी पे बैठ गए, उनका सीधा सा मामला है, नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से
सुनील क्या कहना चाहेंगे 2024 में किसको देखना चाहते हैं आप? सीधे जाएंगे वहीं। मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी ने देश को चेंज कर दिया, आतंकवाद खत्म कर दिया, 370 धारा खत्म कर दिया, 35A खत्म कर दिया। अब हिंदू वहाँ जा सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। देश का नक्शा बदल गया। अब कहने की क्या बात है। मुद्दा और हमारे पास सबसे बेहतरीन मुद्दा है, जो यहाँ पे सनातन धर्म को जो सपोर्ट करता है वो हमारे साथ बोलेगा भारत माता की। अब मुद्दा ये है हमारे पास, मोटरसाइकिल को मैं कार बना दूं, मोटरसाइकिल को मैं कार बना दूं, बिजली के खंबे को मैं तार बना दूं, तो मोदी जी ने मुझे रोक के रखा है ना पाकिस्तान में सरकार बना दूं। क्या बात है, बताइए ये क्या कह भैया क्या कहेंगे? नहीं बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के विधायक निवास दारुल सफा पे था और यहाँ पर कई लोगों से बातचीत हुई और किन मुद्दाओं पे बातचीत हुई ये भी आपने देखा। और आप लोगों का क्या राय है इन मुद्दाओं को लेकर के? क्या जनता जिस तरह से बातचीत करती हुई नजर आ रही है, आने वाले 2024 में जब चुनाव आएगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं और हमारी मेहनत को देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से जन जन के बीच जाकर के आप लोगों को तस्वीरें दिखाने का काम करता हूं, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।